हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने चैनल में जिसका नाम है सफ़र ज़िंदगी का। तो चलिए आज बहुत ही सादी सिंपल रेसिपी बनाते हैं और बनाना भी बहुत आसान है और बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो वही आज हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर रेसिपी को शुरुआत करते हैं। तो आज हम यहाँ पर साबूदाना पापड़ बना रहे हैं। तो ये देखिएगा, यहाँ पर हम पहले पानी को उबालने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हम जिस कटोरी से हमने साबूदाना लिया है उसी कटोरी से हम यहाँ पर पानी को माप लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक कटोरी के लिए हम यहाँ पर चार कटोरी पानी को उबालने के लिए रख देना है पहले। उसमें बाद हम साबूदाने को देख लेंगे। तो ये देखिएगा, यहाँ पर हमने 4 कटोरी पानी लिया है। पानी को हम अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। तो यहाँ पर हम उसको उबाल आने देते हैं। नमक का इस्तेमाल हम बाद में करने वाले हैं। तो ये देखिएगा, यहाँ पर हमने साबूदाना लिया है। तो ये पापड़ हम व्रत के लिए कर रहे हैं, तो इसके लिए आज हमने यहाँ पर लिया है। तो ये देखिएगा, एक कटोरी साबूदाना हमने यहाँ पर लिया है। तो उसको हम मिक्सी जार में डालकर उसका आटा तैयार करेंगे। बारीक ऐसा सूजी जैसा ऐसा रवा ऐसा हम कर लेंगे। तो ये देखिएगा, बहुत ही झटपट से वो हो जाता है। अगर आपके साबूदाने में थोड़ा मॉइस्चर है तो आप इसको थोड़ा सा कढ़ाई में गर्म भी कर ले सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो ये देखिए, और 2-3 चम्मच मैंने यहाँ पर ऊपर से और लिया है। तो उन सभी साबूदानों को हम यहाँ पर अच्छे से बारीक पीस लेंगे। बहुत ही दरदरा ऐसा हमारा यहाँ पर आटा होकर तैयार होता है। तो ये देखिएगा, मैंने यहाँ पर उसको पीस लिया है और बहुत ही चटपट यहाँ पर पीस जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो ये देखिएगा, और खाने में ये पापड़ बहुत ही खस्ता लगते हैं और बहुत ही अच्छे कुरकुरे पापड़ यहाँ पर बनकर तैयार हो जाते हैं और बनाना भी बहुत आसान है। सिर्फ ये देखिएगा, यहाँ पर हमने साबूदाना का 1 कटोरी से यहाँ पर हमारा इतना ज़्यादा आटा निकल आया है। और इतने यहाँ पर हमारे 100 से भी 150 पापड़ हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिएगा, जो बचे हुए साबूदाने थे वो भी हमने यहाँ पर पीस लिए हैं। तो ये देखिएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे मैंने उसको पीस लिया है। दरदरा है, मैंने उसको पीस लिया है। साबूदाने का प्रमाण आप अपनी मर्जी अनुसार कर सकते हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो यहाँ पर हम डबल पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, पानी को भी यहाँ पर अच्छी तरह से उबल आ चुका है और उसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो यहाँ पर आज हम सिर्फ प्लेन पापड़ बना रहे हैं। तो चाहे तो आप यहाँ पर हरी मिर्च को या लाल मिर्च को भी डाल सकते हैं पीस कर। तो यहाँ पर हमने प्लेन किया है। तो ये देखिएगा, जो भी हमने साबूदाने का आटा किया था तो उसको हम थोड़ा थोड़ा कर यहाँ पर डालेंगे। एक साथ हमें नहीं डालना है, पहले थोड़ा थोड़ा ही डालना है ताकि उसको मिक्स करने में हमें आसानी हो। और एक साइड में हमें थोड़ा सा और पानी उबालने के लिए पहले से रख देना है। अगर हमें यहाँ पर पानी की ज़रूरत पड़ेगी बाद में तो उसके लिए हम यहाँ पर पानी को पहले से उबालने के लिए रख दिया है। तो ये देखिएगा, थोड़ा थोड़ा आटा कर हम पूरा एक आटा हम यहाँ पर डाल देंगे और उसको हम पका लेंगे। और ये पापड़ हमने रवा बनाया है, इसका आटा बनाया है, तो बहुत ही झटपट पक कर तैयार हो जाता है। कुछ भी टाइम नहीं लगता है। 7 से 10 मिनट में हमारा यह आटा जो है साबूदाने का वो पक कर तैयार हो जाता है। तो ये देखिएगा, उस तरह से हम यहाँ पर मिक्स करते जाएंगे। तो धीरे धीरे हाथों से यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम जो है मीडियम कर ली है। तो उसके ऊपर हम उसको ऐसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ये हमारे जो पापड़ आज हम बनाने वाले हैं तो वो पापड़ फ्राई करने के बाद बहुत ही ज़्यादा फूलते हैं। तो ये देखिएगा, बहुत अच्छे पापड़ बनते हैं। तो आप एक बार इस तरह के पापड़ ज़रूर बना कर देखिएगा। तो ये देखिएगा, यहाँ पर हमने और थोड़ा सा 1 कटोरी पानी का इस्तेमाल हमने किया है। टोटल हमें यहाँ पर 1.5 कटोरी के साबूदाने के लिए हमें यहाँ पर 8 कटोरी पानी का इस्तेमाल हमने किया है। जिस भी बर्तन से आप साबूदाने को मापेंगे उससे डबल आपको यहाँ पर पानी रखना है, डबल से ट्रिपल। तो ये देखिएगा, आटा हमारे यहाँ पर पकने लगा है, थोड़ा थोड़ा सा उसका कलर भी यहाँ पर चेंज होने लगा है। तो ट्रांसपेरेंट ऐसा हमारा जो आटा है वो बनकर तैयार होने लगा है। और थोड़ा सा पानी हमने यहाँ पर डाल दिया है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि मैंने सब टोटल यहाँ पर 8 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है। तो पहले हमने 4 कटोरी रख दिया था और बाद में हमने दूसरे बर्तन में यहाँ पर 4 कटोरी पानी को हमने अलग साइड से यहाँ पर उबलने के लिए रख दिया था। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा जो आटा है वो पक रहा है। तो धीरे धीरे ये आटा फूलता है। साबूदाना है जो फूलता है बाद में पकने के बाद। तो इसलिए हमें यहाँ पर ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर ये पतला बिल्कुल भी नहीं होता है, परफेक्ट प्रमाण ही आ पा रहा है यहाँ पर। और पापड़ भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और उसको आप साल भर के लिए बहुत ही आसानी से आप इसको स्टोर कर सकते हैं। 2 से 3 साल तक भी इस पापड़ को कुछ भी नहीं होता है। ऐसे कांच के जैसे ऐसे हमारे पतले ऐसे पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं।
बिल्कुल ऐसे हमारे ट्रांसपेरेंट पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो आटा है वो धीरे धीरे पकने लगा है। तो ये सफ़ेद सफ़ेद आपको बीच में दिख रहा है, तो ये साबूदाने के बड़े बड़े थोड़े से टुकड़े रह गए, तो वही आपको दिख रहे हैं। तो ये देखिएगा, उसको परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है, वो पकने के बाद अपने आप ही हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो आटा है उसको हम एक साथ हिलाते हुए ऐसा पका लेंगे ताकि वो नीचे से जले ना। तो यहाँ पर आप बड़े ही बर्तन का इस्तेमाल कीजिए पकने के लिए, आटा बाद में फूलता है। तो ये देखिएगा हमारा जो बर्तन था, पहले हमारा यहाँ पर आटा कितना था और बाद में और भी फूल जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा साबूदाने का जो आटा है वो और भी फूल चुका है। तो उसको हम ये देखिएगा ऐसा ट्रांसपेरेंट हमारे यहाँ पर आटा हो चुका है। तो उसको हम पापड़ बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और 1 मिनट तक के लिए हम उसको ऐसे उबालते देंगे, तब तक हम आगे की हमारी जो तैयारी है उसको करते हैं। तो हम इसको आज एक पॉलीथीन के ऊपर सुखाने वाले हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर आटे को थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, गुनगुना ऐसा आटा हमारा यहाँ पर होना चाहिए। तो ये देखिएगा हमारा जो आटा है उसको हमने 1 मिनट तक के लिए उसको ऐसे उबालने दिया था और उसका कलर भी पूरी तरह से यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो हमारा आटा भी यहाँ पर ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पर हमने इस पॉलीथीन का इस्तेमाल किया है, तो देख सकते हैं आप। तो बहुत ही आसानी से हमारे यहाँ पर पापड़ निकल कर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिएगा इस तरह सा पतला सा पॉलीथीन है। और हमने जो साबूदाने का आटा है उसको हमने बहुत ही ठंडा और गुनगुना कर लिया है, इसलिए वो गर्म होने की कोई चांस नहीं है। तो ये देखिएगा, चाहे तो आप इसको कपड़े के ऊपर भी डाल सकते, चाहे तो आप यहाँ पर पॉलीथीन के ऊपर भी डाल सकते। तो ये देखिएगा हमारा जो मिश्रण है वो गाढ़ा हो चुका है। तो उसके ऊपर हम हमारा ट्रांसपेरेंट ऐसा हमारा जो आटा है वो हो चुका है। तो हम मीडियम साइज़ के यहाँ पर एक एक चम्मच डालकर हमारे जो गोल गोल ऐसे पापड़ बना लेंगे। और 1 से 2 दिन में हमारे जो ये पापड़ है बनकर तैयार हो जाते हैं। 1 दिन आप इसको घर में सुखाइएगा या धूप में सुखाइएगा, जहाँ पर भी आपको ठीक लगे आप इसको सुखा सकते हैं। मैंने 1 दिन में उसको दिन में सुखाया था, घर में सुखाया था, और दूसरे दिन मैंने उसको धूप में दिखाया था। तो धूप में दिखाने की वजह से क्या होता है कि हमारे जो पापड़ है बहुत ही कड़क और क्रिस्पी हमारे पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इसको आप धूप में सिखाने की कोशिश कीजिएगा। धूप में सुखाने की वजह से क्या होता है कि हमारे पापड़ ज़्यादा देर तक टिकते, खराब बिल्कुल भी नहीं होते। तो ये देखिएगा हमारे यहाँ पर पापड़ हमने डाल दिए हैं। तो इसको 2 दिन के लिए हम इसको ऐसे ही सूखने देंगे। 1 दिन घर में पंखे के नीचे और दूसरे दिन हम इसको धूप में सिखाएंगे। तो देखिएगा हमने डाल दिए हैं। तो ये देखिएगा हमारे जो पापड़ है 2 दिन के बाद कुछ इस तरह से लग रहा है, देख सकते हैं आप। ट्रांसपेरेंट हमारे यहाँ पर पापड़ बनकर तैयार हो चुके हैं। तो देख सकते हैं कितने अच्छे हमारे यहाँ पर पतले पतले पापड़ हमारे यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। तो इसको हम आपको फ्राई कर कर भी दिखाएंगे। तो ये देखिएगा 1 कटोरी से हमारे यहाँ पर 150 पापड़ तैयार हो चुके हैं मीडियम साइज़ के। तो ये देख सकते हैं फूलने के बाद और भी बड़े बड़े हमारे पापड़ फ्राई करने के बाद फूलते हैं। तो ये देखिएगा बहुत ही ट्रांसपेरेंट हमारे कांच के जैसे हमारे यहाँ पर पापड़ बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए उसको फ्राई कर कर देखते हैं। यहाँ पर हमें तेल को अच्छी तरह से ही गर्म कर लेना है ताकि हमारे जो पापड़ है वो अच्छी तरह से फूल सके। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर थोड़ा सा पापड़ को पहले अच्छी तरह से डालकर देखना है कि तेल अच्छी तरह से गर्म हुआ है कि नहीं। तेल में डालने के बाद हमारा पापड़ जो है तुरंत ही फूल कर आता है। तो उसको दबा तक कर हुए ऐसे हम पापड़ को जो है उसको ऐसे फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिएगा हमारा जो पापड़ है कितना ऐसा जालीदार हमारे यहाँ पर पापड़ बनकर तैयार हो चुका है। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर टेस्टी क्रिस्पी कुरकुरे हमारे खस्ता पापड़ यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। व्रत के लिए आप इसको खा सकते हैं और खाने में के लिए बहुत ही टेस्टी यहाँ पर हमारे जो पापड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। इसको आप फ्राई कर आप इसको 2 से 3 दिन के लिए उसको आप पॉलीथीन के बैग में आप इसको पैक कर कर भी रख सकते हैं और आप इसको कभी भी खा सकते हैं, बिल्कुल भी यहाँ पर नरम नहीं पड़ते है। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमने और बहुत सारे पापड़ यहाँ पर फ्राई कर कर दिखाए। तो आप इसको मैं आपको इसको तोड़ कर भी दिखाती हूँ कितनी हमारे यहाँ पर पापड़ जो है क्रिस्पी बने हैं। बहुत ही आसान से रेसिपी मैंने आज आपको बताई। अगर आप चैनल पर नए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर पहले से ही सब्सक्राइब किया है तो आपको मन से धन्यवाद। तो ये देखिएगा हमारे ऐसे रोई जैसे हमारे यहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद पापड़ यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिएगा बहुत सारे पापड़ यहाँ पर हमने फ्राई कर चुके हैं। तो उसको हम तुरंत ही निकाल लेंगे और तेल में डालने के बाद वो तुरंत ही फूल जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। 2-3 सेकंड में हमारे पापड़ जो है एक पापड़ यहाँ पर फ्राई हो जाता है। तो उसको हम तुरंत ही निकाल लेंगे। तो ये देखिएगा हमारे जो पापड़ है इसका कलर भी कितना सफ़ेद सफ़ेद आए हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे और टेस्टी हमारे सुंदर से पापड़ यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आप भी इस तरह के पापड़ एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा।
तो ये देखिएगा पकने के बाद ऐसी हमारी साइज़ ऐसी थी और फ्राई करने के बाद ऐसी डबल ट्रिपल हमारे यहाँ पर पापड़ की साइज़ हो चुकी है। तो ये देखिएगा बहुत ही जालीदार और खस्ता यहाँ पर हमारे जो पापड़ है वो बन चुके हैं। तो इस तरह के पापड़ आप ज़रूर बनाकर देखिएगा और इसको एक दिन के लिए धूप में सुखाकर इसको आप पॉलीथीन के बैग में डालकर उसको एक एयर टाइट कंटेनर में आप इसको स्टोर कर रखिएगा। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते 2 से 3 साल तक के लिए। तो इसको आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिएगा कितने खस्ता और कुरकुरे हमारे यहाँ पर पापड़ बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह की रेसिपी आप एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। तो ये देखिएगा बहुत ही सारे हमारे यहाँ पर पापड़ ऐसे अच्छे से बन चुके हैं। तो चलो फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।